7 जन्मों के रिश्ते कैसे बिखर रहे हैं, हम उन परिवार से मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो सुगौली थाना अंतर्गत देवदत्तवा गांव के रहने वाले हैं धुर नारायण प्रसाद, और उनकी पुत्री हैं लक्ष्मीना देवी, जिनकी शादी 2009 में बगल के गांव जो सिरखंडी गांव है उसी गांव में हुआ था दिनेश सिंह से। लेकिन मामला कुछ ऐसे 13 साल बाद हुआ जो मामला थाने तक पहुंच गया। लेकिन उस मामले में इनका भाई है और इनसे भी शायद मारपीट किया गया है, इनसे भी हम बात करेंगे, और उनके पिताजी हैं उनसे भी बात करेंगे आखिर मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले हम इनके भाई हैं लक्ष्मीना देवी के, इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? रामकिशोर पटेल। रामकिशोर पटेल जी। अच्छा, क्या क्या हुआ था वाकया कल, इसके बारे में देखिए, वहाँ पे झागादान हो रहा था तो हमारा भगना फ़ोन किया है जो माँ को जलाया जा रहा है, तो माँ को घर में बंद कर दिया है लोग। तो हम यहाँ से गए, वहाँ जाकर पूछे क्या ऐसा हो रहा है, क्या वैसा हो रहा है। तो छोटा वाला जो इसका देवर है हमारे बहन का, वो हम पे कुदारी उठा लिया काटने के लिए, और मैं फैट चला दिया, मार दिया। ये पूरा हमारा टी शर्ट और सब देखिए फाड़ दिया है। उसके बाद हम लोग को मैं मोटरसाइकिल पटक दिया, मोटरसाइकिल को पेट्रोल छिड़के आग लगाने जा रहा था, गाँव वाला छुड़ाया और बोला जी तुम भाग जाओ यहाँ से। अच्छा बताइए, पारिवारिक समस्याओं का निदान ये तो नहीं है कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दीजिए? तो क्या करेंगे हम लोग मैंने नहीं जीतेंगे उनसे, वो पैसे वाला है, हम लोग पैसे वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम? जब पैसे वाले जब जा रहे हैं वहाँ, जब हम लोग को मार दे रहा है लोग, कोई मोल नहीं रख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? कभी आपने पंचायती नहीं करवाई? पंचायती हुआ था मगर वो पंचायती कोई वैल्यू नहीं रहा। देखिए, इनका भी कहना है कि इनके साथ भी कल मारपीट किया गया था, और आज ये लोग यानी कल ही आप लोग थाने में आवेदन? हाँ, कल ही हम गए। मोतिहारी महिला थाने में भी आवेदन कर दिए हैं लोग, और सुगौली जो महिला थाना है वहाँ भी आवेदन दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हमारी टीम ने जब महिला थाने से संपर्क किया, उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि अभी तक आवेदन पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक हमने आवेदन देखा नहीं है। लेकिन ये जो शख्स हमारे सामने देख रहे हैं धुर नारायण प्रसाद हैं, और एक होमगार्ड के जवान हैं। सबसे बात है कि एक होमगार्ड के जवान अपने बेटी का इंसाफ दिलाने के लिए अगर चक्कर काटेंगे इस प्रकार से थाना के, तो समझिए कि ये मामला कितना गंभीर हो। आपका नाम धुर नारायण प्रसाद है? ध्रुव नारायण प्रसाद। अभी कहाँ कार्यरत हैं आप? हम मलाही थाना में थे, वहाँ से क्लोज होकर के बकरीद में घर आए हैं। अच्छा, ये बताइए कल क्या वाकया होगा कि आपको थाना में आप लोग का ड्यूटी पड़ता है, तो आप लोग तो इस चीज़ से एकदम परिचित होंगे? परिचित है, लेकिन कल हम आवेदन जा कर के दिए, हमारी बेटी के साथ नाजायजी हुआ, कल मारपीट हुआ, माटी तेल छिटक के जलाया जा रहा था। उस क्रम में हमारा नाती फ़ोन किया, हमारा लड़का गया, उनको भी मारा पीटा गया। तो लोग क्यों मारपीट करते हैं आपको? दहेज को मैटर लेकर के पहले से तो उन लोग कह रहा था कि ये हमारे घर परिवार ला नहीं है, तो हमारे घर लायक नहीं है, तो लड़की बदल दिया लो। तो वो किसी सब बात को सह कर बर्दाश्त करके 2 महीना वहाँ रहती है, 8 महीना 10 महीना यहाँ रहती है। वहाँ पे कहा कि ये हमको ले चलिए, हमारे दामाद नहीं ले गया, बोला कि मोटरसाइकिल तो बाप दिया है तो हमको ले चले आना। तो गाड़ी से जाने के लिए कहाँ से थी है, नहीं जाएगा लो दिखाने के लिए। यानी जो मामला है दहेज का लेकर। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप तो प्रशासनिक विभाग में है, पुलिस में है, लेकिन वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सिर्फ वो कागजों में रहेंगे कि बेटी सुरक्षित रहेंगी, बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों को तो सुरक्षा दिया जाएगा। कहने के लायक है, नियम कानून कहने के लायक है। आज की डेट में सरकार नियम दूसरा लगाती है और पुलिस प्रशासन दूसरा करती है। देखिए, कोई नया मामला नहीं है, ऐसा बहुत सारा मामला है जो पेंडिंग में पड़ा है। हमने कुछ दिन पहले बेगूसराय में भी गया था, जहां पे एक लड़की है अभी 6 साल से लगभग कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रही है, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं मिला। आज भी मेरे पास वो फ़ोन कर रहे थे और बोला कि वकील के पैसे पर पैसे ले रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पारिवारिक मामला था, आपका परिवार में सुलह करके आप लोग कंप्रोमाइज करते? बहुत सुले भइल बा, बहुत कहल बा, बहुत अथी भइल बा। घटना हुआ आपके साथ, मारपीट की गई, क्यों किया गया? दहेजों के बात दुख बीमारी के बात बाटे, दवाई करावे के बारे में बात बाकी हुआ था, ये बताइए हमको। हाँ भइल बा, दवाई उवाई करावे के बारे में मरलक लोग, अरियलक लोग, कहलो जला दम सन मुंगा दे, उससे बढ़िया पैसा लगा जला दम सन, पैसा लगाम से उससे बढ़िया मुंगा दम सन। बोलू कहाँ से बोलू पैसा कर बा, बोलू दहेज दिले बड़न जे यहाँ रूप झाड़ी चाहे कुछ करी दहेज। हमार सास कहली 12 बजे बेटी बाप देत लेत नहीं खिया, बेटी राज करेंगे, बाप देत लेत नहीं खाना। अगर आपने सच में अगर दहेज के लिए आप लोग प्रताड़ित करते हैं तो शर्मनाक बात है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो 2 बच्चे हैं और 13 साल की शादी का हो गया, इन बच्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए, इनकी फ्यूचर का ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले इन जो बच्चा है, सबसे सर्वप्रथम इन्होंने अपने मामा को फ़ोन किया था और कहा था
कि मामा आ जाइए, मम्मी को किरासन छिड़क कर वो लोग मारने वाले हैं। क्या हुआ था वाकई कल? माँ दवा कराने जा रहे थे ना, तो माँ का मार के पैसा छीन ये मार के पैसा छीन रहा है। 400 के मार के पैसा छीन के जाते रहे लोग जिरावे नु। हम देखने तो मामा लोग फोन लगानी, मामा लो तो उनके मार के गाड़ी और टूट पड़ के जिरावे जाते रहे लोग। अच्छा, आपके मामा के साथ क्या हुआ? मारपीट हुआ। मामा के साथ भी मारपीट किया? हाँ आपके मामा मारपीट किए कि आपके जो है कि चाचा चाची दादा दादी चाचा। लोग थे, वो लोग किए? हाँ चाचा लोग। वो लोग क्या बोल रहे थे उस दौरान? इसे दवाई के बारे में मारपीट हुआ। देखिए मामला क्या है, मामला तो ये प्रशासन जब जांच करेगी तो पता चलेगा। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन लोग गलत हैं कौन लोग सही हैं, लेकिन इनका पारिवारिक मामला था और इन लोग को हम यही कहेंगे कि परिवार के माध्यम से इसको सुलह करना चाहिए, इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मामला 13 साल पहले शादी हुआ था और 13 साल बाद भाई दहेज का क्यों चिंता बन गया? आपको पहले लेकर करना चाहिए। हो सकता है 13 साल पहले आपकी औकात नहीं होगी दहेज लेने की इतनी, इसीलिए नहीं दिया गया होगा। अगर आपने कर लिया शादी, 2 बच्चे भी हो गए, एक बच्चा 9 साल का, एक बच्चा 6 साल का, फिर 13 साल आपको दहेज क्यों याद आ रहा है? और दूसरे को देख के अपना कलेजा नहीं फाड़ना चाहिए। एक चीज़ बताइए, आपसे हम जानना चाहेंगे, तो आप तो लड़की के पिता हैं और आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई की है कि नहीं इस मामले में? पुलिस अभी तक तो हम आवेदन दिए तो बोले कि ये जाइए पुलिस जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस तो आया नहीं। अच्छा, कहाँ कहाँ आवेदन आपने दिए? हम महिला थाना में दिए हैं, सुगौली थाना में भी आवेदन दिए हैं। कितने लोगों को नामजद किया गया अभी? 5 आदमी के नामजद किए हैं। क्या क्या नाम हम लोगों का? दिनेश सिंह दामाद हमारा, और उनके पिता वीरेंद्र सिंह, उनकी मम्मी चंद्रावती देवी, और अशोक सिंह, बलराम सिंह। जो शादी हंसी खुशी से होती है और 7 फेरे लिए जाते हैं, पंडित जी के द्वारा कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है, इसे अच्छा से निभाइएगा। और जो ससुर अपने दामाद को शादी के दौरान एक अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हीं के खिलाफ में 13 साल बाद उतर जाते हैं, तो समझिए इससे शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनको भी कहना चाहेंगे कि जब आपने एक बार शादी कर लिया, चाहे जैसी भी लड़की हो, जिस भी परिस्थिति में उसे रखना चाहिए, संभाल के रखिए भाई, आपकी घर का इज्जत है, संभाल के रखिए। इस तरह उछालना जरूरत नहीं समझना चाहिए आप लोगों को, और पारिवारिक मामला था आप लोगों को सुलह करके रखना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ, देवता तो हम देते रहेंगे आपको अपडेट। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू फॉर यू।